आप सभी का स्वागत है आचार्य कुलम बिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं नवीन सर। बिहार के सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक साथी जिस नियमावली का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उसे आज शिक्षा विभाग ने प्रेस रिलीज के माध्यम से जारी कर दिया है। ये आपको स्थानांतरण और पदस्थापन से संबंधित पॉलिसी है। हालांकि मैं वीडियो के प्रारंभ में ही बता दूं कि यह जो पॉलिसी है वह नियोजित शिक्षकों के लिए खोदा पहाड़ और निकली चूहिया वाली स्थिति है। खैर, इसमें क्या आपको मेरिट और डिमेरिट है, इन पर चर्चा मैं आगामी वीडियो में करूंगा। लेकिन इसमें मैं आप सबों को बताऊंगा कि इस नियमावली में आखिर क्या कहा गया है। देखिए, इस नियमावली में सबसे पहला जो लाइन है वह कह रहा है कि यह नीति स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं होगी। ये जो प्रथम पंक्ति है, इनको लेकर कई शिक्षक साथी संशय में भी है। देखिए, ये कह रहा है कि यह नीति ऐसे स्थानीय निकाय के शिक्षकों पर लागू नहीं होगी जो आपको या तो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं या सक्षमता उत्तीर्ण नहीं है। जो भी आपको सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हैं उन पर यह नियमावली लागू होगी। साथ ही साथ जो नियमित शिक्षक हैं पहले से, उन पर भी यह नियमावली लागू होगी। और जो बीपीएससी टीआरई 1 तथा 2 से नियुक्त हुए हैं उन पर भी यह नियमावली लागू होगी। देखिए, इस नियमावली की जो कंडिका 1 है उसमें कहा जा रहा है कि शिक्षकों के रुग्णता एवं दिव्यांगता के आधार पर पदस्थापन स्थानांतरण में प्राथमिकता। ये आपको कह रहा है कि कोई ऐसे शिक्षक हैं, ठीक है, जो या तो खुद असाध्य रोग से ग्रसित है। कौन कौन असाध्य रोग है इसकी इसमें चर्चा कर दी गई है कि वह खुद असाध्य रोग से ग्रसित हैं, या वह शिक्षक यदि पुरुष है तो उनकी पत्नी जो है असाध्य रोग से ग्रसित है, या उनके बच्चे यदि असाध्य रोग से ग्रसित हैं। यदि महिला है तो उनके पति यदि असाध्य रोग से ग्रसित हैं, तो ऐसे, या आपको दिव्यांग हैं, तो ऐसे शिक्षकों को आपको पदस्थापन और स्थानांतरण में सहूलियत मिलेगी। और ऐसे जो शिक्षक हैं उनको जो है अनुमंडल से बाहर नहीं किया जाएगा। ऐसे शिक्षकों से को जो है केवल वो जहां अभी पदस्थापित है वहां उसकी पदस्थापन नहीं होगी, या वो उनका जो होम पंचायत है, गृह पंचायत है, गृह प्रखंड है, वहाँ पर उनका जो है ट्रांसफ़र नहीं होगा या पदस्थापना नहीं होगी। इनके अलावे, ठीक है, जो भी नज़दीकी 10 विकल्प वो देंगे विद्यालयों का, उनमें जो है उनकी पदस्थापना होगी या स्थानांतरण होगी। ठीक है, ये आपको उनके लिए है जो क्या है, आपको दिव्यांग हैं या असाध्य रोगों से ग्रसित हैं। उनके बाद इसमें कहा गया है कि जो महिला शिक्षिका हैं, ठीक है, या पति पत्नी दोनों शिक्षिका के रूप में कार्यरत है, तो उनको भी जो है आपको दिव्यांग और असाध्य रोग से ग्रसित व्यक्तियों की भांति ही पदस्थापन और स्थानांतरण में वरीयता एवं सहूलियत दी जाएगी। इनको भी जो है अपने पदस्थापित, जो वर्तमान में जहां वह पदस्थापित है वहां, और जो उसका होम पंचायत है वहां, बस इन दो जगहों में उनको जो है
पदस्थापन नहीं मिलेगा, स्थानांतरण उनका नहीं होगा। इनके अलावे जो वह विकल्प देंगे उसमें उनका पदस्थापन और स्थानांतरण होगा। और इसमें सबसे लास्ट में पुरुष शिक्षकों की बात जो है की गई है, यानी ऐसे पुरुष शिक्षक जिनकी पत्नी शिक्षिका नहीं है, या ऐसे पुरुष शिक्षक जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, उनके परिवार में भी कोई असाध्य रोग से ग्रसित नहीं है, तो ऐसे पुरुष शिक्षक को आपको जिस अनुमंडल में वह अभी पदस्थापित है, ठीक है, तो वहाँ उनका जो है पदस्थापन या स्थान, यानी उस शिक्षक का जो गृह अनुमंडल है, ठीक है, होम सब डिवीज़न है, वहाँ पर उनका पदस्थापन या स्थानांतरण नहीं होगा। इनके अलावे अन्य जो वह विकल्प देंगे उसमें यदि रिक्तियाँ उपलब्ध रहेगी तो वहाँ पर उनका पदस्थापन और स्थानांतरण होगा। आगे देखिए, इसमें कहा गया है जो दूसरी कंडिका है कि शिक्षकों की जो है वो आपको 4 तरह की श्रेणी की बात की गई है। पहला, जो विहित वेतनमान में नियुक्त नियमित शिक्षक हैं, पुराने वाले। दूसरा, जो स्थानीय निकाय के अंतर्गत नियुक्त शिक्षक हैं, यानी नियोजित शिक्षक। तीसरा, सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक। चौथा, बीपीएससी के द्वारा नियुक्त और कार्यरत शिक्षक। ठीक है, तो ये 4 श्रेणी जो है बताई गई है शिक्षकों का। और कहा गया है कि किसी भी विद्यालय में जो पदस्थापन होगा तो उसमें ये ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी विद्यालय में कम से कम 10% नियमित वाले जो पुराने शिक्षक हैं वो हो। उनके बाद 30% जो है वो आपको नियोजित हो, 30% जो है वो विशिष्ट शिक्षक हो, और 30% जो है वह बीपीएससी से नियुक्त और कार्यरत जो टीआरई वाले शिक्षक हैं वो हो। ठीक है, जैसे किसी विद्यालय में 10 यदि रिक्तियां होगी तो ऐसा उसमें ख्याल रखा जाएगा कि कम से कम वहाँ 1 टीचर नियमित वाला जाए, 3 टीचर 30% जो है वो नियोजित रहे, 3 शिक्षक विशिष्ट रहे और 3 विद्यालय अध्यापक रहे। साथ ही साथ इसमें कहा गया है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी विद्यालय में 70% अधिकतम सीमा होगी। इनसे ज़्यादा आपको महिला शिक्षकों की नियुक्ति किसी विद्यालय में नहीं हो सकती है। मैक्सिमम 70% शिक्षक ही महिला हो सकते हैं मैक्सिमम किसी भी विद्यालय में। साथ ही साथ आगे इसमें कहा गया है कि अब शिक्षकों को उनके सेवा काल में प्रत्येक 5 वर्ष पर अनिवार्य रूप से स्थानांतरित किया जाएगा। साथ ही साथ इसका जो 9वां पॉइंट है, इसको लेकर बहुत सारे शिक्षकों को कन्फ्यूजन है, जैसा मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था। इसमें कहा जा रहा है कि विकल्प प्राप्त होने के उपरांत सर्वप्रथम उपरोक्त कंडिका 1 के अनुसार ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए वेतनमान युक्त नियमित सक्षमता उत्तीर्ण वेतनमान युक्त नियमित शिक्षक, सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक, टीआरई द्वारा नियुक्त शिक्षक को विकल्प के आधार पर इसी क्रम में अवसर दिए जाएंगे। इसी क्रम में वरीयता का भी ध्यान रखा जाएगा। जिला स्तरीय वरीयता सूची शिक्षक श्रेणीवार होगा, श्रेणीवार होगा। ठीक है, यानी ये आपको ये कह रहा है। इस पर जो है बहुत सारा कमेंट मैं देख रहा था कि अब तो टीआरई वाले से जो नियोजित शिक्षक हैं वो तो वरीय हो गए। यहाँ वरीय कनीय की बात नहीं की गई है। यहाँ कहा गया है कि पदस्थापन और स्थानांतरण में ख्याल रखा जाएगा, यानी उसमें जो प्रेफरेंस दिया जाएगा वो पहले आपको नियमित को, उनके बाद नियोजित को और उनके बाद बीपीएससी वाले को। स्पष्ट इसमें लिख दिया है कि जिला स्तरीय जो वरीयता सूची होगी वह श्रेणीवार होगी, यानी अलग अलग कोटि के शिक्षकों के लिए अलग अलग होगी। साथ ही साथ इसमें कहा जा रहा है कि प्रथम चरण में जो आपको स्थानांतरण और पदस्थापन की प्रक्रिया होगी वह मुख्यालय स्तर से जो है किया
जाएगा। ये स्पष्ट नहीं है कि जिला मुख्यालय या राज्य मुख्यालय, ज़्यादा संभावना राज्य मुख्यालय की है। और इसमें यह कहा गया है कि शिक्षकों से आवेदन के लिए जो विकल्प लिए जाएंगे वो आपको ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से लिए जाएंगे। शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए जो कमेटी होगी उसकी भी इसमें चर्चा की गई है। और सबसे लास्ट में जो है बहुत ही क्लियर लिखा गया है कि स्थानांतरण नीति के संबंध में औपचारिक आदेश अलग से निकाला जा रहा है और इसे लागू करने की प्रक्रिया भी अलग से निर्गत किया जाएगा। ठीक है, तो यानी ये जो प्रेस रिलीज है ये केवल प्रारूप बता रहा है कि स्थानांतरण और पदस्थापन किस प्रकार से होगा, लेकिन इसकी क्या औपचारिक प्रक्रिया होगी इसका लिखित विवरण जो है शिक्षा विभाग के द्वारा बाद में जारी किया जाएगा। ठीक है, तो यही आपको इस नियमावली में कहा गया है जो प्रथम दृष्टया हमारी समझ में आई। आपके मन में यदि कोई प्रश्न हो तो आप जो है पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और फिर मैं आगे भी कोशिश करूंगा कि जो कुछ नया अपडेट आए उस पर वीडियो बनाकर आप लोगों को उपलब्ध कराऊं। यदि आपको मेरा यह विश्लेषण अच्छा लगा तो आप लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।